नीट 2024 में जब पेपर हुआ था बच्चे बहुत खुश थे। हर बच्चे से फिजिक्स में 5, 20, 25, 30, 45 सवाल हुए थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया बच्चों के रैंक नीचे चले गए क्योंकि सभी के अच्छे हुए थे पेपर। नीट 2025 में बायो की थोड़ा लेंदी हो गया था, केमिस्ट्री भी लेंदी था, बच्चों को आधे घंटे मिले फिजिक्स करने के लिए, 40 मिनट मिले फिजिक्स करने के लिए। बच्चा पैनिक हो गया। सवाल 20-30 थे जो किए जा सकते थे और क्लास में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हमने किए थे, लेकिन वो 5-10 सवाल बच्चा देख के पैनिक हो गया कम टाइम की वजह से। अब सबका खराब गया है, तो जैसे रिजल्ट आएगा तो मॉडरेटली कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा और आपको अच्छा लगेगा उस टाइम पे। अब ये बात समझने की कोशिश करिए, पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। 10 सवाल आप कर आते तो सारे लोग 10 सवाल कर आते, सबके लिए पेपर टफ था, सब लोग को फिजिक्स में कम टाइम मिला था, परेशान मत होइए। और जहाँ तक बात है कि किसको नहीं लग रहा था पेपर इजी आएगा, जेईई मेन इतना इजी था। और जहाँ तक कंटेंट की बात है, पूरे साल अगर किसी ने पढ़ा होगा तो हर क्लास में, हर चैप्टर में जेईई मेन के 70-80% सवाल हम क्लास में करते हैं। और यकीन प्लस जो फ्री ऑफ ऑल था उसमें तो मैंने हर चैप्टर में जेईई एडवांस के 2-3 सवाल और जेईई मेन के अच्छे सवाल कराए हैं। लेकिन जनवरी अटर्म में पेपर इजी आया तो हमने सोचा पेपर इजी आया, हमने बोल दिया। सब लोग यही कह रहे थे, ऑलमोस्ट, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ। और लास्ट मोमेंट पे आप जब रिवीजन करेंगे तो पूरे साल की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, अब रिवीजन वही करेंगे जैसा पेपर का पैटर्न था। और पूरी इंडस्ट्री में हर टीचर यही कह रहा था, सारे कोचिंग के टेस्ट का पैटर्न यही था, सब टेस्ट इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे थे। तो बच्चा पूरे साल पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस नहीं किया। तो अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि एनटीए की पेपर बाहर से नहीं आएगा। वो वीडियो देख के आप भले ही सोच रहे हो, लेकिन वो वीडियो क्या था, एक स्पैमर को जवाब था। स्पैमर बार बार वो कर रहा था कि सर जो पढ़ाओगे वो आएगा क्या, जो पढ़ाओगे वो नहीं आएगा, ऐसा आता है क्या, जो आप पढ़ाते हो वही आता है क्या। उस स्पैमर को एक जवाब था, सभी बच्चों को पॉजिटिव नोट पे मिल जाए, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ और कोई बात नहीं। वो एक स्पैमर को जवाब था। दूसरी बात कि लास्ट टाइम में रिवीजन हम सारे थ्योरी को एक जगह करके करते हैं और हमने बहुत मेहनत किया है। जब कुछ लोग तब भी निगेटिव कर रहे थे तब भी हम मेहनत कर रहे थे, आज भी कुछ लोग निगेटिव कर रहे हैं तब भी हम मेहनत कर रहे हैं। घबराइए मत, परेशान मत होइए, घर वालों के साथ रहिए। और वीडियो आज जो वायरल देख रहे हो पहले नहीं था। एनटीए ने तो अपना गुस्सा या जो भी चीज़ है, जैसा ही पेपर बनाया, पेपर कई लोग कह रहे हैं अच्छा था, हाँ बिल्कुल अच्छा था, ऐसे आने चाहिए। तुम एक मॉक रिलीज कर देते और कहते ऐसे पेपर आएगा, आने चाहिए। अचानक से आना बच्चों के लिए थोड़ा शौक था, बस और कोई बात नहीं। कंसेप्चुअल पेपर था, बच्चों ने साल भर ऐसे ही पढ़े थे, ठीक है। आप भी परेशान मत होइए। और नोट्स से आए हैं 37-38 सवाल, एग्जैक्टली हूबहू मैं आपको नोट से दिखा दूंगा, पूरे साल जिसने पढ़ा है वहाँ से। और सिलेक्शन अभी भी मेरे बच्चों के हो रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 38, 39, 32, 35 ऐसे बहुत सारे किए हैं, लेकिन फिर भी ये बोलने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और एनटीए 8-10 पेपर बनाते हैं, वो 4-5 महीने पहले पेपर बनाता है। अभी के इंसिडेंट्स उसको जोड़ के आप गलती कर रहे हैं, बच्चा आपको नहीं पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे पढ़े हैं, जो साल भर कंटेंट पढ़े, वो जरूर जवाब दीजिएगा। बहुत डीप कंसेप्ट, बहुत हाईली कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं हम, सिर्फ यूट्यूब पे देख के आप जज नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पे लास्ट टाइम में रिवीजन होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट और पिछले साल मैं ही वो इंसान हूँ जिसके सिर्फ एम्स दिल्ली में 12 से 13 बच्चे पढ़ रहे हैं, और क्या उन सबसे मिल के भी आया हूँ, ठीक है। और बाकी तो पूरे इंडिया में हर मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पहले तो कोई नहीं कहता कुछ भी। एग्ज़ाम के बाद भले ही आके कुछ भी करें, कोई बात नहीं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें।